नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फिश फॉर रिवीजन में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 12 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन एंड MCQ क्वेश्चन। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो आवेश 1 कूलम तथा -1 कूलम को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। दोनों आवेश को मिलाने वाले रेखा के केंद्र पर विभव का मान क्या होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है कि एक आवेश है Q1 और एक आवेश यहाँ से ले लेते हैं Q2। इनका मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर O पर मध्य बिंदु है। इसमें क्या है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिलाते हैं तो आवेश के दर्पण के सिद्धांत से क्या होगा कि विभव का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए V1 मानते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है नॉट। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1 मीटर का है, तो आधा होगा तो 1/2, इसका भी आधा होगा तो 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/1 क्या जगह 2 हो जाएगा। इसके लिए भी अगर निकालेंगे तो V2 होगा। इस आवेश के लिए अगर V1 है तो इस आवेश के लिए क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा कि V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 1 इसका भी 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया, देखिए -1 कूलम, इसमें क्या हो जाएगा माइनस। तो कुल आवेश का दर्पण के सिद्धांत से निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। इसका वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 तो 1/2 और यहाँ प्लस तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 1 क्या हो जाएगा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 और 1/1/2 दोनों सेम है। देखिए कट गया प्लस माइनस 0, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या होगा 0 होगा, सी नंबर होगा, यानी 1 नंबर का आंसर क्या होगा सी होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विभव का मान होता है। तो देखिए अगर इसमें विद्युत क्षेत्र रहता तो आंसर होता 0, लेकिन इसमें क्या है कि विभव का मान, तो विभव का मान क्या होता है, या तो उसके सतह पर एक समान होता है चाहे स्थिर होता है, तो इसमें क्या होगा स्थिर आंसर होगा, यानी 2 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। तो देखिए इसमें विद्युत द्विध्रुव दिया है विद्युत क्षेत्र के साथ, तो E का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बाई क्या है RQ। तो अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो E इक्वल टू क्या है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती 1 क्या हो जाएगा RQ। अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या होता है P बाई क्या होता है R स्क्वायर। इसको भी कांस्टेंट लो तो इसमें V समानुपाती क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर और 1/RQ। देखिए किसमें है, देखिए सी नंबर में है ये थोड़ा क्यों कर दीजिएगा, यहाँ समझ दीजिए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 1/RQ, आंसर क्या होगा सी नंबर, ये 3 का आंसर क्या होगा सी। आपको समझ में आया होगा कि ये जो है अक्षीय के लिए फॉर्मूला है, विभव के लिए है, क्योंकि डायपोल को जब रखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1/RQ और 1 क्या R स्क्वायर आंसर होगा। और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए विद्युत विभव का V में सूत्र है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, तो V बराबर होता है W बाई क्या होता है Q, और W का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड द Q बल का कितना MLT पर क्या होता है -2। ठीक है, कितना होता है तो -2, इसका क्या L और आवेश का क्या होता है 80 चार्ज का, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा MLT पर L का स्क्वायर हो जाएगा T पर -2 A पर -1 T पर -1 क्या हो जाएगा M हो जाएगा और L का स्क्वायर T पर -3 और A पर क्या हो जाएगा -1। देखिए किस में है आंसर क्या है ML स्क्वायर, तो ML स्क्वायर T पर -3 A पर -1। देखिए आंसर बी नंबर है, तो विद्युत विभव का जो बी में सूत्र है वो क्या होगा ML स्क्वायर T पर -3 A पर -1। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध होता है, इसका आंसर क्या होगा E इक्वल क्या होगा -dV/dr होता है। ठीक है, कभी यहाँ dz या dx दे देता है, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में जो संबंध है वो E इक्वल टू -dV/dr। ये माइनस कहाँ से आया, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के कारण जो होता है यहाँ माइनस दिया गया है, आंसर क्या होगा E बराबर -dV/dr, आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश की स्थिर विद्युत से ऊर्जा है। देखिए U का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है Q1 Q2 बाई क्या होता है R। इनका मान कितना होता है, तो 9 × 10 क्या होता है 9,
ठीक है, 1 माइक्रो 10⁶, 1 इंटू 10 क्या 6, यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा तो 9 इंटू 10⁹ हो गया, और 10 क्या 6 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12, आंसर क्या होगा 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा -3, यहाँ जूल होगा क्योंकि यू है ऊर्जा, इसलिए ये आंसर होगा। देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा का सबसे छोटी मात्रा जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये आंसर इसमें क्या होगा जूल होगा, तो यू है जूल है, तो आंसर क्या होगा जूल होगा, क्योंकि इसमें मीटर में है इसलिए जूल में होगा। ठीक है, ईवी में नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। देखिए मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, घनत्व पर निर्भर नहीं करती है, क्षेत्रफल पर। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा, जहाँ धारिता का मान बढ़ती है वहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है घटती है। इसलिए याद रखना, अगर धारण करने की क्षमता बढ़ेगा, मान लो धारिता अगर बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटेगा। यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है, ध्यान से देखना है। देखिए क्या है, किसी धातु का प्रावैधुतांक कितना होता है तो अनंत होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या होता है डी होता है। ठीक है, अब क्या कर दिया जाए, आधी कर दी जाए, दूरी को अगर आधी हम कर दें, ठीक है, दूरी को अगर हम आधी कर देते हैं तो आधी कर देते देखो आधा कर दिए तो 2 ऊपर चल जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या हो जाएगा डी। तो मान लो क्या हो जाएगा यहाँ 2, और इसका मान अगर हम सी नॉट माने तो देखो दुगुना हो जाएगा, तो दुगुनी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या होगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच प्रति एक आयतन में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तो डी नंबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये आंसर होगा। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है। ठीक है, किसके साथ रहता है संचित ऊर्जा, स्टोर ऊर्जा, CV²/2 CV²/2 इसके साथ जो होता है क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ जाता है, याद रखिएगा CV²/2 संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या दिया प्रति इकाई के लिए, ये आंसर ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता क्या होगा। तो अगर समांतर प्लेट है, ठीक है, ये प्लस प्लस है इधर, इस प्लेट में क्या होता है माइनस माइनस है, दो प्लेट है, परावैद्युत डाल दिया जाए तो धारिता क्या होगा। परावैद्युत डाल दिया जाए मतलब जैसे कागज का टुकड़ा, परावैद्युत मतलब इसमें क्या होता है कि ये कुचालक पदार्थ होता है, इसमें धारा तो फ्लो नहीं करता है लेकिन विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है इसमें, ये धारिता धारण करने की क्षमता बढ़ेगा, यानी धारिता का मान बढ़ेगा, तो बढ़ता है, बी नंबर आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़े, यहाँ क्या होगा कि धारण करने की क्षमता अगर बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा। आगे देखते हैं चलिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों की धातु पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। देखिए तो ये निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, कौन निर्भर नहीं करता है ये, तो आंसर क्या होगा बी नंबर होगा, प्लेटों की धातु पर, प्लेटों की धातु पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता CS श्रेणी क्रम में जुड़ेगी, तुल्य धारिता क्या है। देखिए श्रेणी क्रम में है, ठीक है, इस क्वेश्चन को कभी कभी हम लोग गलती से प्रतिरोध वाला सोच लेते हैं, इस श्रेणी क्रम वाला में है तो धारिता वाला है, ठीक है, तो धारिता वाला में क्या हो जाएगा कि 1/, CD माने 3 संधारित्र C, फिर क्या हो जाएगा C, फिर C, ये बाई के रूप में होता है, लेकिन प्रतिरोध में जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें क्या रहता है R = R1 + R2 + R3 ... Rn इसे लिखते हैं। ठीक है, अब तीनों एलसीएम कर दो, C 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा C हो जाएगा, = 1/CD हो जाएगा, तो CD = क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा C होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये C ऊपर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, आंसर क्या होगा ए नंबर आंसर होगा। इसमें क्या बोले, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो इसकी धारिता क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या होता है, दूरी को दुगुनी कर दी जाए, दूरी दुगुना अगर कर दें तो यहाँ से लेकर इसका अगर वैल्यू हम क्या रखते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो CD है तो CD पे 2 हो जाएगा, आधी हो जाएगी, यानी दुगुनी घट जाएगी, तो आंसर क्या होगा बी नंबर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर हम बीच की दूरी को दुगुनी कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा दोगुनी घट जाएगी, तो आंसर होगा क्या बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच की हवा को के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो धारिता क्या होगा।
ठीक है। तो अगर इसका हटा दिया जाए, अगर इसके दोनों के बीच की अगर मान लीजिए हवा का हटा दिया जाए तो k गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें हवा का हटाने से क्या होगा, k गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दो समवियोजी सतह, दो समवियोजी पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, इसलिए ये समवियोजी पृष्ठ पर जो है काटना संभव नहीं है, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए समवियोजी पृष्ठ की परिभाषा दी, इसके दो गुण को लिखिए। तो ये सब नोट में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। समवियोजी पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ, ऐसा सतह जहां विभव का मान समान होता है उसे समवियोजी सतह कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए सारा नोट में है। देखिए भी यहाँ भी एक क्वेश्चन है, धारिता के ऐसा मात्रक क्या होता है, Q समानुपाती भी होता है, Q बराबर C भी होता है, ठीक है। तो C बराबर क्या होता है, Q बाई भी होता है, 1 कूलम और 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो है 1 कूलम और 1 वोल्ट जो होता है, इनकी जो अनुपात होगा इसी का परिभाषा हो जाएगा, धारिता की ऐसा मतलब कि क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ये सब देख लीजिएगा, हमने सारे MCQ क्वेश्चन बता दिए और नोट में ये सब है। अगर किसी को नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो होता है व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, ठीक है, उसमें आप बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें हम आपको भेज देंगे। अगर बोलिएगा तो भेज देंगे, अगर नहीं है तो ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कुछ कुछ है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने MCQ क्वेश्चन के बारे में बोले थे कि जितना भी 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन है सारे MCQ के बारे में बता देंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो होता है ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो बाद में फिर कभी बताएंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी यूनिट 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 10 ईयर का 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन जो है इसमें है, पहला वीडियो में या सेकंड वीडियो में, दोनों वीडियो का बच्चा से अगर देखिएगा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।